उधर जाओ उधर। एक बात सच्ची बताऊं, सच्ची बात बताऊं मैं, और आपने देखा भी होगा, मैं आधे कुर्सी में बैठ के चुप बैठा हुआ था, किसी से कुछ कह रहा था, शांत बैठा था ना, मैं यूं शांत बैठा था कि मेरे दिमाग में कोई बात आ जाए जो मैं आपको बोल सकूं। वहां इसलिए नहीं आ रही थी तब तक, एक तरह की, क्योंकि जो आपने प्यार जो मुझे दिखाया, एक संगठन जो मजबूत है वो आपने दिखाया, कि एक तरफा प्यार आपने जो दिखाया है तो उसके सामने तो समझता है। मैं मंदिर के पास में प्रोग्राम करने जा रहा था ना, और मेरे कुछ युवा भाई आधे गली पे खड़े हो गए थे, और वो मेरे हाथ पकड़े जो घर के पहले मारे चलते, इधर तो दूसरे वाले कहते भाई तू मारे चलते। अरे जिस बेटा, जिस छोटे भाई को इतना प्यार मिल रहा है वो चिंता करेगी, सोचेगा। इसमें कोई शक नहीं है। एक चिंता तो एक को नहीं बल्कि सारों को चिंता नहीं हो गई है, क्यों भाजपा का परिवार कड़े से मजबूत हो गया है। और मैं आपके जरिए में कह भी देता हूं, भाजपा का जो परिवार जो मजबूत नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पीछे बाबा साहेब जो साथ है, इसकी मजबूती। अब जब मैंने बाबा साहब की बात करी है, अब मैंने बोला भी है, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, सच्चाई की बात बोलूंगा वहां, कि मैंने आपको खुश करने के लिए बाबा साहब की बात नहीं बोली है, ठीक है। अब मेरे साथ बात करते करते बोलना शुरू हो याद ये बात बोली। सबसे पहले तो मैं संत रविदास की चौपाट को जो मुझे आने का जो मौका दिया और अपनी बात रखने का जो मौका दिया और आपसे रूबरू होने का जो मौका दिया, आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ। जी मोदू जी, जो पंजाब है, हमारा पंजाब है, पंजाब भाई, अमित जी, राज सिंह जी, महावीर जी, नवीन जी, सतीश जी, की तरफ से भी खटकर जी, सत्यवान खटकर जी, और जो कि महेंद्र प्रजापति जी, सम्मानित आप सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ। ये भी बात कर ले सीधी सीधी सी, विधानसभा का मतलब समझ रहे हो ना, कि हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का इलेक्शन चल रहा है। तुम सारे के सारे आते हैं ना, जो हम सबके लिए सोचेगा, आप उनके लिए सोचोगे या फिर जो अपने लिए सोच रहे हो उसके लिए सोचोगे, मैंने नहीं बताओ, सबके लिए ना। और 2014 से पहले कौन किसके लिए सोचता था पता है या नहीं? एक है ना कि किस तरीके से डेवलप, और अभी हाल में भी वो काम करने की कोशिश करी थी। एक हमारी बड़ी बहन है, याद है बड़ी बहन के बारे में, ये नाम लो, समझ रहे हो वो बात या नहीं समझ रहे हो? चलो नाम ले देता हूँ, मेरे को किसी का डर थोड़ी ना है। हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा, ले दिया नाम। उनकी दावेदारी बनती या नहीं बनती थी इतने टाइम से जो किसी पार्टी में काम कर रही थी, बनती थी। और 2 आदमी थे हरियाणा के, 2 थे ना वहां,
उन्होंने क्या जुल्म ढाया है पता है? बताओ। चलो ताजा बात बता देता हूँ। वो अपनी जिम्मेदारी टाकनी थी कि मन्ना काम कर दो, हरियाणा की अगुवाई करने को बोला था या नहीं? राजनीति के तंत्र में उसके साथ में ऐसा सिस्टम बिठाया कि उस बहन को जो है कि एमपी की सीट देती थी ना, और हराने के लिए सारी की सारी अपनी फिर से शक्तियां उतार दी। और जब बहन को मजबूत थी वो जीत भी गई, ऐसी कोई बात नहीं, जीत गई। और जब वो जीती थी, एक वीडियो आई थी जब वो फिर से दावेदारी ठोकने लगी कि मैंने हरियाणा की अगुवाई करनी है, उसके दफ्तर पर जाकर के पत्थर भी मारे थे, याद है ना? शीशे फूटते थे। उसी कड़ी में अभी देख लो, कुछ दिन पहले की घटना है, कहना नहीं चलते, बड़ी नहीं है। और इधर से भाजपा का परिवार है जो अपने बड़ों का, अपनी माँ बहनों का जो आदर मान सम्मान रखता है। अब फोन नहीं आएगा, मैंने मिनट लगा दिया। आपको इतना भी बता देता हूँ, और सारे में मेरा भी है, और कोशिश ये मेरी बहन भाजपा के परिवार में आने वाली है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अब धीरे धीरे मैं आ जाता हूँ और उनको लाइन में भी लगा देता हूँ। 2014 से पहले का हरियाणा और एमपी की मंशा भी साफ नजर आ रही है ना, लेकिन सारे के सारी एक दो जन के ऊपर घूम रही है। और अगर सारे के सारे ऊपर घूम रही है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा परिवार की घूम रही है। जो भाजपा का जो परिवार है, ऊपर जो नरेंद्र मोदी जी जो बैठे हैं, वो सबके बारे में सोच रहे हैं। जो मैं बात कह रहा था ना आपको बाबा साहेब के बारे में, आपने तो मैंने याद दिलाया, लेकिन मेरे को बात याद आ गई थी, जैसे मोदी जी का नाम याद। उन लोगों ने भाई कोई दिक्कत कोई नहीं, लाइट चलेगी कोई बात नहीं, अंधेरा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को कोई नहीं रख सकता क्योंकि मेरी मांगा मेरे सर पे हाथ है। ये बात कर लेता हूँ ताजा मेरे भाई को कितना पड़ेगा, तो बात कर लेता हूँ मोदी जी की। इन लोगों ने बहुत झूठे झूठे प्रोपेगेंडा बनाए, एबीसीडी के साथ में गठबंधन करे, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करे उनके साथ में गठबंधन कर दिया, मोदी जी को तीसरी बार नहीं आने देना, ये करा था ना उन्होंने। और आपने क्या करा? मोदी जी को तीसरी बार भारत की देवी नहीं सकती। एजेंडा क्या बनाया? अगला बदला संविधान बदले का, बदला या नहीं बदला? उन्होंने नहीं बदला ना। और अगले ने क्या करा? जिस दिन शपथ ली सबसे पहले क्या करा? बाबा साहब द्वारा जो लिखी हुई संविधान की किताब थी अपने माथे लगाया। बाबा साहब ने तो वो काम किया जिसकी वजह से मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, बताओ। क्योंकि ये जो प्रजातंत्र सिर्फ एक ही आदमी ने करके आए जिन्होंने ये बात कही, क्योंकि ये जो चीजें हैं सबके साथ आगे बढ़ने की है। 5 साल में हम अपना नेता चुनेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसे आगे बढ़ाएंगे, और जो घटिया और नीचे की मानसिकता से लोगों की सेवा नहीं करेगा, दुरुपयोग करेगा, उसे नीचे से खत्म कर देंगे। तो 5 साल का जो संविधान कौन लेके आया है? बाबा साहब लाए है ना। अब मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोली ना कि मेरे को यहाँ पे भी वही लेके आए आपके बीच में। और मैं भी आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं आपके बीच में काम के लिए आया हूँ, काम करने के लिए, और किसी चिकनी चुपड़ी बातों के लिए नहीं आया। और आपके बीच में जो सारे भी होंगे ना, रोने धोने की बात करी होगी, अपने बारे में बताया होगा, मेरे साथ में ये हो गया। आए या नहीं है पहले तो नहीं बता दो। आए हैं
संतुष्ट हो गए उनकी बातों से? संतुष्ट क्यों ना हुए? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ आज। वहाँ संतुष्टि नहीं मिली ना उधर। संतुष्टि कहाँ मिलेगी? भाजपा परिवार के साथ। क्योंकि भाजपा परिवार में जो मोदी जी ने नारा दिया ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास और सबका प्यार, उसी तर्ज पे मैं आपके बीच में आया हूँ। उधर तो सेंटर में मोदी जी सबको संभाल रहे हैं और हरियाणा में नायब सैनी जी संभाल रहे हैं। और जो संकल्प पत्र ने दिया है उसमें मेरी माता बहनों को जो 2100 रुपए का जो अनुदान के लिए जो बात करी है वो जमा 100% नौकरियां की जो बात है 2 लाख नौकरियां वो भी 100% उतरेगी। आयुष्मान कार्ड की जो वैल्यू बढ़ाई है वो भी 100% उतर चुकी है। आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड और यहाँ जो परेशानी है, अगर मैं बात करूँ राशन कार्ड के द्वारा या फैमिली आईडी, उसके लिए मैं आपका बेटा बैठा है, चिंता न वहाँ तो हरियाणा सरकार तो अपना काम करेगी और यहाँ आपके बीच में आपका बेटा भी अपना काम करेगा एक तरफा। आपको संभाल करते एक बात की कि 5 तारीख है इलेक्शन, बाबा साहब वाला 5 तारीख वाला जो तंत्र है और ये 5 तारीख का बड़ा कसूटा बैठा हुआ है। 5 तारीख बड़ा कसूटा का दर्द बैठा हुआ है और किसी हाथ ये 5 तारीख का जो भी सिंबल है किसी का है क्या ना, उसका हाथ मोड़ दोगे नीचे, पक्की बात है। हाथ मोड़ के नीचे तक मोड़ के फिर हाथ में उसके थमा दोगे ना कमल का फूल और उसका बना दोगे अप्रैल फूल, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ अपनी, मैं आपके बीच में बड़ी सेवा भाव से हूँ, अपनी सेवा करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ आपके बीच में सेवादार बनकर काम करने के लिए आया हूँ। एक एक चीजें जमीन पे उतारूंगा। ऊपर तो मोदी जी ने सवाल कर दी, नीचे हरियाणा में नायब सैनी जो जिसमें कोई शक है ही नहीं कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन रही है, कोई शक नहीं है। और जिसके दिमाग में भरपूर वो 5 तारीख में कट जाएगा। रही बात है कि हरियाणा में दूसरी बार नायब सैनी जी बन रहे हैं। आप जुलाना में रोने धोने वाले या जिन्होंने पहले सत्ताओं के विपक्ष में जाकर के जो काम करा है, आप क्या चाहो जब 2 जगह भाजपा की सरकारें आ रहे जुलाना में के चाहो, मैंने नू भी बता दो। कमल का फूल क्या है ना, अगर कमल का फूल आप चाहो तो 5 तारीख में क्या करना है? बाबा साहब तो लाइट चलेगी, एक चीज वो लिख रखी है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कि आप अपना भविष्य देखो कि किसके साथ है, संगठित बनो कि किसी के बताने में नहीं आना है और संघर्ष करके 5 तारीख को कमल के फूल पे भाई को एक बार मैं कमल का फूल खिलाने का मौका देंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जुलाना के अंदर जो भी कमल का फूल लेके आए आपका सेवादार बनके आएगा। उठा दो